हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे आईआईटी एग्जाम 24 में आखिर कितने सीट्स हैं आईआईटीज में जहां पर आप लोग जाकर एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, या आप कह सकते हो आईआईटी से आप एमएससी कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आईआईटीज में आप लोगों के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। जैम 24 का एग्जाम हो चुका है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं किस आईआईटी में, किस कोर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आईआईटी भिलाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 20 सीट्स अवेलेबल हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में टोटल 24 सीट्स अवेलेबल हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में दो तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। एक तो आपका है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है मैथमेटिक्स में, दूसरा ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस। यहाँ पर भी मैथ्स से ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 24 सीट्स अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ आईआईटी बॉम्बे में, तो यहाँ पर भी तीन तरह के कोर्सेस अवेलेबल। एक तो एमएससी है इन मैथमेटिक्स 38 सीट्स, उसके बाद है एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च जिसके लिए 7 सीट अवेलेबल है, 7 सीट, और आपका एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है जिसके लिए 4 सीट्स अवेलेबल है। ये बात हो गई आईआईटी बॉम्बे की। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है आईआईटी बॉम्बे में एक और कोर्स अवेलेबल एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री जिसमें 2 सीट्स अवेलेबल हैं। आईआईटी दिल्ली में एमएससी के लिए 68 सीट्स अवेलेबल हैं। आईआईटी धनबाद में एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की अगर बात करें टोटल 55 सीट्स अवेलेबल हैं। और आईआईटी गांधीनगर में 45 सीट्स। आईआईटी गुवाहाटी में 30 सीट्स अवेलेबल है। आईआईटी गुवाहाटी में दो तरह के कोर्स हैं, एक तो एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, एक एमएससी इन मैथमेटिक्स है। तो एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए आईआईटी गुवाहाटी में 30 है। और आईआईटी हैदराबाद की बात करूं तो आईआईटी हैदराबाद में 25 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है आईआईटी इंदौर। सो आईआईटी इंदौर में 20 सीट्स है फॉर एमएससी इन मैथमेटिक्स। आईआईटी जोधपुर में भी 20 सीट है। और आईआईटी जोधपुर में दो तरह के कोर्सेस हैं, एक तो एमएससी इन मैथमेटिक्स जिसके लिए 20 सीट्स है, और एमएससी एमटेक डुअल डिग्री के लिए 10 सीट अवेलेबल हैं। आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें तो आईआईटी कानपुर में आप लोग देख सकते हैं 49 सीट्स अवेलेबल है। आईआईटी खड़गपुर में 38 है। आईआईटी मद्रास में 49 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप आईआईटी मद्रास की बात करें तो 49। आईआईटी मंडी में 30 सीट्स अवेलेबल हैं। और आईआईटी पलक्कड़ में 21 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारे आईआईटी हैं जहां से आप लोग एमएससी कर सकते हो। ठीक है, आईआईटी पटना में 30 सीट्स अवेलेबल है। आईआईटी रुड़की में 38, आईआईटी रोपर में 25 सीट्स अवेलेबल है। और आईआईटी तिरुपति में 15 सीट्स अवेलेबल है जहां से आप लोग आईआईटी एग्जाम क्रैक करने के बाद उन आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। एमएससी इन मैथमेटिक्स कर सकते हो या एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री ले सकते हो। तो ये था नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ से एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप अपनी जिस भी फेवरेट आईआईटी आपको लगता है इस आईआईटी में एडमिशन लेना है तो किस आईआईटी में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सारे आईआईटीज के नंबर ऑफ सीट्स को ऐड करूं तो आपका लगभग 700 प्लस सीट्स आ जाते हैं। मतलब लगभग आप कह सकते हो 710 के लगभग सीट है। तो हम मान के चलते हैं कि 700 प्लस सीट्स अवेलेबल हैं जहां से आप लोग एमएससी कर सकते हो। अगर मैं जैम एग्जाम की बात करूं तो लगभग 13 to 14 के लोग एग्जाम देते हैं, मतलब 13,000 से 14,000 लोग एग्जाम देते हैं जहां लगभग 700 सीट्स हैं। तो आईआईटी जैम एग्जाम के थ्रू आप लोगों का आईआईटी से एमएससी करना या आईआईटी में जाना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू आईआईटी जेईई। ठीक है, तो आप लोगों को मन में जो भी डाउट था कि नंबर ऑफ सीट्स के लेकर, आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर जैम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप लोग आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाइए, आईएफएस का ऐप डाउनलोड करिए, और ध्यान रखना रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है आईआईटी जैम मैथ्स। तो चलिए मान लीजिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो रजिस्टर करिए, लॉगिन कर लीजिए। तो हम एग्जाम सेलेक्ट कर लेते हैं आईआईटी जैम में, हमें जाना मैथमेटिक्स। आप आ जाइए लर्न फ्री में। तो यहाँ पर आप देखिए ऑल अबाउट आईआईटी जैम। आईआईटी जैम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि एग्जाम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर टिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर एनालिसिस आप लोग देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए क्या कट ऑफ रहा है। तो जैम से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, आप लोग आईएफएस के ऐप में भी देख सकते हैं।
ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक IFS कैप में नहीं रजिस्टर कर रखा है तो फटाफट अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।